जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। आज हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर इसको हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज calculation that determines total number of pi bonds and ring in given compound is calculation that determines total number of pi bonds and rings in the compound. It is deficiency of even number of hydrogen atoms with respect to most saturated related compound. इसको हम आगे सिंपल तरीके में समझेंगे कि कैसे हम कोई भी कंपाउंड है उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन with respect to most saturated related compound. अभी हम देखते हैं कि अल्केन है या फिर अल्काइन है या अल्कीन है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला है, ये है अल्केन का। तो इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन है वो n है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए वो 2n+2 ही हो सकते हैं। मैक्सिमम 2n+2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो 2n+2 is maximum number of hydrogen at n carbon atom in any compound. दूसरा जनरल फॉर्मूला देखते हैं CnH2n। तो ये अल्किन का हो सकता है या फिर तो साइक्लो अल्केन का भी हो सकता है। और तीसरा जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ये अल्काइन का हो सकता है या फिर साइक्लो अल्किन का हो सकता है या फिर तो डाइन कंपाउंड है उसका भी हो सकता है। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला देखते हैं CnH2n+2। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं और CnH2n-2। तो इसका
मोलिकुलर फॉर्मूला में कोई एग्जांपल है, जैसे कि C3H8, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं C3H6 और यहाँ 3H4। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो वो हो जाएगा प्रोपेन का, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 0। यहाँ पे हम ले सकते हैं एक पाई बॉन्ड बना लिया, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया और एक पाई बॉन्ड बनाया, तो C3H8 थे उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाले और एक पाई बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1। या फिर हम कोई भी साइक्लो अल्केन कंपाउंड ले, तो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड जो कार्बन था वहां से हमने एक एक हाइड्रोजन निकाल के उन दोनों को ज्वाइन करके साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, फिर भी 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1। और यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे अल्काइन का लिया या फिर डाइन लिया, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बने दोनों में, तो 4 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। तो या फिर हम तीसरा एक एग्जांपल भी दे सकते हैं साइक्लो अल्किन का। यहाँ पे भी एक साइक्लो कंपाउंड बनाना था, उसके लिए 2 हाइड्रोजन निकाले और ये जो दोनों कार्बन है इसके बीच में भी 2 हाइड्रोजन निकाले और पाई बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन निकाले, यानी कि 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाला, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इफ 1 pi bond is there in any compound, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1। और इफ 1 साइक्लिक रिंग, एक अगर साइक्लिक रिंग होगी तो उसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1। अभी हम रेफरेंस देखते हैं। हमने देख लिया कि CnH2n+2 यानी कि अल्केन है, वो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसको हम रेफरेंस लेंगे। हाइड्रोजन for degree of unsaturation is equal to CnH2n+2। अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा NH/2, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसका डिफरेंस अपॉन 2, और यहाँ पे रेफरेंस लेंगे CnH2n+2। कोई भी कंपाउंड है उसको हम CnH2n+2 यानी कि अल्केन के जनरल फॉर्मूला है उससे कंपेयर करेंगे और डेल्टा ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, उसके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रिंग कैसे फाइंड करनी है। कोई भी कंपाउंड दिया, अगर एक ही रिंग है तो हमें पता चल जाएगा, पर अगर एक से ज्यादा रिंग हो गई तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितनी रिंग है। तो उसके लिए देखते हैं कि नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग ऑफ विच वी कैन गेट ओपन स्ट्रक्चर, यानी कि हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे जिससे वो पूरा ओपन स्ट्रक्चर बन जाए। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे उसका कंपाउंड है उसका नंबर ऑफ रिंग वही हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग of which we can get an open structure। अभी इसके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं,
अगर नंबर ऑफ रिंग एक है तो उसमें देखते जैसे हमें सिंपली पता चल जाए। अगर यहाँ से ये एक बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये ओपन रिंग हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बॉन्ड तोड़ा तो फिर ओपन स्ट्रक्चर मिल गया, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग एक हो जाएगी। ये तो हमें ऐसे देखने से भी पता चल जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इसमें सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे हमें एक और रिंग देख सकते हैं। अगर ये बॉन्ड तोड़ दे तो ऐसा कंपाउंड हो जाएगा। तो ये भी पूरा ओपन स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हमें दो बॉन्ड तोड़ने पड़े तो नंबर ऑफ रिंग दो हो जाएगी, और जितनी नंबर ऑफ रिंग होगी उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1 और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2। तो अभी हम ये दो तो अभी हमने ये दो रूल देखे, तो अभी हम इसके एग्जांपल लेते हैं, फिर हम और भी नए रूल पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल लेंगे। जैसे कोई तीसरा एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया, तो यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1, क्योंकि आगे हमने देखा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग होगी तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। चौथा एग्जांपल देखते हैं, C3H8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2n+2 ही है, तो डेल्टा NH क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 0 होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। या फिर हम इसको जनरल फॉर्मूला बना के देखें, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 6 6, यानी 2n+2 कितना होगा, 12 होगा। पर यहाँ पे डेल्टा NH कैलकुलेट करें तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, 2n+2, वो है 12। तो 12 माइनस यहाँ पे कितने एक्चुअल में 6/2, यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो ऐसे अभी हम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिक्स्थ एग्जांपल देखें, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 3, क्योंकि हमने आगे देखा था डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। सेवंथ एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 4, क्योंकि एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं,
फिनाइल। तो फिनाइल यानी यही हो गया। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 है और इसमें भी 4 है, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा 8। अगर 3 फिनाइल जुड़े हैं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि एक का 4 है और 3 है, तो 4 तेरी 12, यानी कि 12 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ फिनाइल रिंग जोड़ी है, फिनाइल 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 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेंजीन है तो इसका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 21 हो जाएगा। अभी एक और एग्जांपल करते हैं, ये बहुत ही अच्छा वाला एग्जांपल है। ये कंपाउंड हो गया, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है, तो इसमें कई मेथड से, 2-3 मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि नंबर ऑफ रिंग फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ रिंग कैसे फाइंड करेंगे, आगे हमने देखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ बोन ब्रेकिंग की, इसमें से कितने मिनिमम नंबर ऑफ बोन ब्रेक करने होंगे जिससे ये ओपन स्ट्रक्चर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये वाला बोन ब्रेक करते हैं। अभी हम ये वाला बोन ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से एक बोन ब्रेक किया, फिर यहाँ से एक और बोन ब्रेक किया, अभी एक और बोन ब्रेक करे, जैसे कि ये हो गया, तो ये इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी भी ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे पूरी एक रिंग दिख रही है। अगर इसको एक और बोन ब्रेक करे, जैसे कि ये वाला बोन ब्रेक कर दे, तो अभी भी हमें ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, ये पूरा साइक्लिक दिख रहा है। तो अगर ये बोन भी ब्रेक कर दे तो ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। तो ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे एक और बोन ब्रेक किया था, तो टोटल कितने बोन ब्रेक किए, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल 5 बोन ब्रेक किए, तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 5। अगर इसको हम दूसरी मेथड से देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि हम ये क्यूब ड्रॉ करें,
अभी हम इसमें ये पूरा जो है और ये बॉन्ड है, ये दोनों को निकाल देते तो 2 डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल दिया, तो फिर ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम इसको ओपन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 2। अभी हम यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करें तो हम एक किया बॉन्ड, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी एक और ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, एक और फिर से, तो ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर हो गया। तो 2 3 4 और 5, यहाँ भी हमने 5 बॉन्ड ब्रेक किए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा 5। या फिर एक और मेथड देखे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ पे एक ये मतलब 3 हो गया, 3 सर्कल हो गया, यानी कि 3 है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे एक और बॉन्ड बना है 2 हाइड्रोजन निकल के तो 4, और एक और यहाँ पे बना है तो 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया 5। या फिर इसमें कार्बन हम गिन सकते हैं कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन है तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, तो ऐसा सब जगह एक हाइड्रोजन ही होगा। तो जितने कार्बन हो गए उतने ही हाइड्रोजन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। अभी हम C8H8 है, उसको हम इसके रेफरेंस सेचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर करें, जैसे कि CnH2n+2, यानी कि C8H18, तो डेल्टा NH कितना होगा, 18 - 8/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 5 है। तो हम इतनी कई सारी मेथड से हम देख सकते हैं, अगर ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो इसमें से हम कोई भी मेथड से डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, कोई फ्लोराइड या क्लोराइड या कोई ऐसा एटम जुड़ा है, तो उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम थर्ड रूल लिखते हैं कि कोई भी मोनोवेलेंट एटम जुड़ा होगा तो उसको हम हाइड्रोजन ही कंसीडर करेंगे, और हाइड्रोजन के नंबर बढ़ा देंगे और उस हिसाब से उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। इफ monovalent atoms are present, consider all like hydrogen। जैसे कि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये दोनों है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। अभी बीच में ऐसा हुआ कि पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया तो ये थोड़ा पार्ट इसमें मिस हो गया था, तो ये पूरा लिख लिया था, तो अभी मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अभी इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे कि C6H6Cl6, तो मोनोवेलेंट है Cl, तो इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो C6H12 हो जाएगा। Cl को भी हाइड्रोजन जैसा ही गिन सकते हैं और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12। इसको हम इसके रेफरेंस सेचुरेटेड कंपाउंड है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा CnH2n+2 यानी कि C6H14। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा डेल्टा NH/2 यानी कि 14 - 12/2 यानी कि 1।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये पूरा बेंजीन में से बनता है, इसलिए इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। और इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और Cl जुड़ता है, इसलिए इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि बीच में रेजोनेंस नहीं है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। अभी ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, यानी कि टोटल 8 पाई बॉन्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 8। यहाँ पे 2 रिंग है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2। यहाँ पे 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 3। यहाँ पे 1, 2, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 4। यहाँ पे एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड यानी कि 2+1 यानी 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। यहाँ पे फिनाइल यानी कि बेंजीन जुड़ा है, तो हमने आगे देखा कि बेंजीन है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, तो 4 और 4 8, और यहाँ भी 4 4 4 यानी 12, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 21 हो जाएगा। यहाँ पे हमने आगे क्यूबिक कंपाउंड है, इसका हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड किया था, वो 5 आया था, तो ये 5 और फिनाइल है उसका 4 यानी 5 और 4 9। ये नेपथेलिन कंपाउंड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखे तो पहले तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, और ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 रिंग है, या फिर अगर फाइंड करनी है कि कितनी रिंग है, तो ये बॉन्ड तोड़े और एक ये तोड़े, तो जो कंपाउंड होगा वो पूरा ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 रिंग है तो इसका 2 रिंग है, तो 2+5 यानी कि 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। यहाँ पे इसका अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है, ये एंथ्रासिन है, इसमें 14 कार्बन है और हाइड्रोजन किन रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, तो C14H10 यानी कि 28+2 -10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 - 10, 20/2 यानी कि 10। तो ऐसे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है और 3 रिंग है, तो 7+3 यानी 10, ऐसे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। ये है C6Cl6, तो Cl को हम हाइड्रोजन जैसा ही लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं C6H6, यानी कि इसको अगर रेफरेंस कंपाउंड है C6H14, इसके साथ कंपेयर करें तो 14 - 6/2 यानी कि 4, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ गया। अभी C60 है जिसको हम फुलेरिन भी बोलते हैं, अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है और इसका रेफरेंस कंपाउंड हो जाएगा C60H122, तो 122 - 0/2 यानी कि 61, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 61। अगर CX कोई भी कंपाउंड है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखे तो वो हो जाएगा 2x+2 - 0/2, मतलब कि x+1। अभी ये कंपाउंड है, ये सारे मोनोवेलेंस कंपाउंड है, तो इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा C8H10, और इसको हम रेफरेंस कंपाउंड के साथ कंपेयर करें तो वो हो जाएगा 2 × 8+2
यानी कि 18 माइनस 10/2 यानी कि 4, तो इसका डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 4। अभी ये कंपाउंड है, इसकी डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो पहले तो देखते हैं कि कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो C6H6 और इसके रेफरेंस कंपाउंड के साथ कंपेयर करें तो 14 माइनस 6/2 यानी कि 4 डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन आ गया। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक बॉन्ड को हमने तोड़ा, ये तोड़ा, ये और ये दोनों बॉन्ड तोड़े, यानी कि अगर 4 बॉन्ड तोड़े तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ओपन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 4 रिंग है। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग 4 है तो इसका डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन 4 हो गया। अभी ये एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन हो गया 3। फोर्थ रूल, if molecular formula contains divalent atom like oxygen, sulfur, phosphorus, then replace it by double bond CH2 or neglect it। अगर ऑक्सीजन, सल्फर या फॉस्फोरस जैसे कोई भी डाइवेलेंट एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम या तो निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3CO CH3 हो गया। तो इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड है तो 1 डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3C CH3, मतलब इसको हमने निगलेक्ट कर दिया ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसको हमें CnH2n+2 से कंपेयर करें तो 8 माइनस 6/2 यानी कि डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन वन आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड हो वो है, इसको डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिप्लेस कर दे, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड आ गया तो डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन 1 आ गया। तो इसकी कई सारी मेथड है, मतलब आपको जो भी अच्छी मेथड लगे वो देख के कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं CO2 का। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन है इसको CH2 के साथ रिप्लेस कर देंगे, CH2 ट्वाइस, यानी कि कार्बन कितने हैं C3H4, यानी कि 8 8 कैसे हुआ, 3 है तो 2 है, यानी कि 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे भी हम डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि 2 है। या फिर हम ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर दें तो फिर C, यानी C1 है, एक ही कार्बन है तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 माइनस 0/2 यानी कि 2। तो ऐसे भी डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन 2 आ गया। या फिर हम ऐसे देखें जैसे कि O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर देखें। अभी CO2 का तो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, पर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया जिसका स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे तो फिर हम ये मेथड नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन 2 आ गया। तो ऐसे हम 3 में से कोई भी मेथड यूज करके डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम फिफ्थ रूल देखते हैं कि कोई भी ट्राइवेलेंट एटम आ जाए तो क्या करना है। If
compound contains trivalent atom like boron, nitrogen, तो either replace NH by CH2 or neglect it. यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन को लेके आता है ऐसा मानेंगे, और नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों को हम या तो CH2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं कि ये है ही नहीं, उसके अलावा जो कंपाउंड्स है वही है, तो उसको हम डेल्टा NH से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं C3H6NH, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6CH2, क्योंकि NH को हमने CH2 से रिप्लेस कर दिया। और अगर इसका हम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखें तो C4H8 है, तो इसको हम C4H10 से रेफरेंस के साथ कंपेयर करें तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 आ जाएगा। दूसरी मेथड यूज कर सकते हैं कि अगर हम निगलेक्ट कर दे इसको तो C3H6 हो जाएगा, तो C3H8 और C3H6 को कंपेयर करें तो भी डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 आ जाएगा। ऐसे हम नाइट्रोजन या बोरॉन है वो दिया हुआ है तो हम ऐसे कोई भी ट्राइवेलेंट कंपाउंड है उसकी डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि C3H7N, अगर ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होता तो इसको पहले तो इसमें कन्वर्ट करना है कि C3H6NH नाइट्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन को बाहर रख देना है और इसको या तो CH2 के साथ रिप्लेस कर देना है या फिर इसको अवॉइड कर देना है, देखना ही नहीं है, तो फिर ये C3H6 फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे हम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं। अभी लास्ट देखते हैं कि अगर टेट्रावेलेंट एटम कोई भी दिया है, बोरोन या नाइट्रोजन ही है, पर उसको दिया हुआ है कि ये टेट्रावेलेंट है, तो उसको हम कार्बन के साथ रिप्लेस करके डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं। तो इफ बोरोन एंड नाइट्रोजन इज tetravalent mentioned in question, we can replace tetravalent by कार्बन। इसको हमें सिंपली कार्बन के साथ रिप्लेस कर देना है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, या फिर हम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है उसको इसके जो रेफरेंस कंपाउंड है CnH2n+2, इसके जो हाइड्रोजन है ये और हमें जो कंपाउंड दिया है वो दोनों के हाइड्रोजन है उसका डिफरेंस और डिवाइड बाय 2 करके भी देख सकते हैं। या फिर अगर हमें ऐसा कुछ याद नहीं रखना है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, वो भी याद रख सकते हैं कि डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Cn माइनस HN प्लस XN। यहाँ पे कोई भी हेलोजन कंपाउंड है तो उसको ऐड करना है, मतलब कोई भी मोनोवेलेंट कंपाउंड है उसको ऐड करना है, और नाइट्रोजन है या फिर बोरोन है तो उसके नंबर को माइनस करना है, -2 होल डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर जैसे कंपाउंड है इसको वी कैन निगलेक्ट।
तो मतलब कई सारी मेथड है, इसमें से आपको जो भी मेथड अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमने देख लिया कि मतलब सारे रूल देख लिए कि जैसे मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है तो उसको हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये एग्जांपल किए। फिर डाईवेलेंट एटम है ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस, तो इसको या तो निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको CH2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी ट्राइवेलेंट एटम है बोरोन या नाइट्रोजन, तो इसको हम NH को CH2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर NH या BH है इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। और कोई टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो इसको हम कार्बन के साथ रिप्लेस करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे और उसका हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हम कई इसके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी देखेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना आए। C8H10 है, इसको सबसे पहली मेथड है कि इसको रेफरेंस कंपाउंड के साथ कंपेयर करें, जैसे कि CnH2n+2 है तो C8H18, तो इसके साथ कंपेयर किया तो डेल्टा NH क्या होगा, ये और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 18 - 10 यानी 8/2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 4। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख सकते हैं, या फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो भी यूज कर सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू कार्बन माइनस HN प्लस XN माइनस NN माइनस 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, जैसे 8 माइनस 8 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो ऐसे भी आ गया डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 4। दूसरा एग्जांपल करते हैं, C8H12O, तो इसको अगर हम ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर दे तो C8H12 आ गया, तो इसको हम कंपेयर करें तो डेल्टा NH क्या आ जाएगा, 18 - 12, मतलब डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा NH/2 यानी कि 18 - 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। तो ऐसे भी हम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, C8H6O2, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करें तो 8 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ऑक्सीजन को निगलेक्ट करना है तो ये आ जाएगा 6 यानी कि डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 6 आ गया। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, C12H11Cl यानी कि C12H12, ऐसे भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला में पुट करो तो 8 माइनस 6 सॉरी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो 12 माइनस 11 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7, तो इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 7 आ जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, C11H9N, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C11H8NH, इसको हम निगलेक्ट करें तो इसका हो जाएगा C11H8, और इसको हम कंपेयर करें C11H24 से, 24 - 8/2 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 16/2 यानी 8, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 8 आ गया। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि C6H7N2FCl2O3। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H7 8 9 10 और N2O3। अभी इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं C6H9 N सॉरी 8NH5O3। हम ये दोनों को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो गया C6H8, और इसको कंपेयर करें C6H14 से, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 14 - 8/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो ऐसे भी हम सिंपली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 7। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रिंग 2 हो गई, तो इसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 2, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया, तो यानी 4। तो यह डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन हो गया 4। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड दिया है, इसमें 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा 5। अभी थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लेते हैं, तो जेई मेन और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फिनांथ्रीन देखते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन के भी कर सकते हैं। ये है 3, या फिर इसमें हाइड्रोजन गिन ले तो भी कार्बन और हाइड्रोजन है उसके कितने नंबर है वो भी गिन सकते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी वो कहाँ पे पूरी हो रही है। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो 1 2 3, और ये रेजोनेंस कर रहा है तो एक पाई बॉन्ड होगा तो 4, यानी कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा और ये 2, यानी 2 3 वैलेंसी खत्म हो गए तो एक हाइड्रोजन होगा, तो एक कार्बन गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14H10, यानी कि इसको कंपेयर करें 2 × 14 + 2 C14H30, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 - 10/2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि 20/2 यानी कि 10। तो ऐसे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 10th एग्जांपल।
यहाँ पे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 16 एच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। यानी कि अगर इसको रेफरेंस के साथ कंपेयर करें तो 34 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 24/2 यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 12। एक और एग्जांपल देखते हैं CXHYOZ। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? अगर इसको रेफरेंस से कंपेयर करें तो CXH2X प्लस 2 तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2X प्लस 2 माइनस Y डिवाइड बाई 2। ऐसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख सकते हैं। अभी C5H10S ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करनी है तो इसका रेफरेंस कंपाउंड है 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि CpHQORX। तो यहाँ पे CpHQ प्लस Z हो जाएगा क्योंकि मोनोवेलेंट को हम ऐड कर सकते हैं, तो फिर इसका रेफरेंस कंपाउंड हो जाएगा CpH 2p प्लस 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2p प्लस 2 माइनस Q प्लस Z डिवाइड बाई 2। ऐसे हम कोई भी कंपाउंड है उसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। और भी एक दो एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एग्जांपल है C2H3N। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H2NH और इसको हम अवॉइड कर देंगे तो C2H6 के साथ कंपेयर करेंगे तो 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल है जैसे कि CXHYXZOPNQ। तो इसको हम देखें कि कैसे लिख सकते हैं तो C6H Y प्लस Z क्योंकि मोनोवेलेंट है हेलोजन उसको हम ऐड कर सकते हैं, और ऑक्सीजन है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और NH2 लिखा तो अगर हाइड्रोजन एक Y प्लस Z थे उसमें से Q हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे और नाइट्रोजन के साथ लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे हमने लिखा तो इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी। इसका रेफरेंस कंपाउंड होगा CXH2X प्लस 2। तो 2X प्लस 2 माइनस Y प्लस Z माइनस Q डिवाइड बाई 2 यानी कि 2X प्लस 2 माइनस Y माइनस Z प्लस Q डिवाइड बाई 2। एक और एग्जांपल देखते हैं B3N3H6। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो B और N दोनों ट्राइवेलेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं BH थ्राइस NH थ्राइस, और इसको हम CH2 के साथ रिप्लेस कर देंगे CH2 थ्राइस CH2 थ्राइस यानी कि C6H12 और 14 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 1। एक एग्जांपल लेते हैं कि CH3
CH CH3 थ्राइस CH। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? एक, 3 इंटू 3 9 10। एच कितने होंगे? 22 होगा। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ जाएगी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पाइप बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड है। अभी हो जाएगा। ये एग्जांपल लेते हैं CpH3 तो ये पूरा जो बेंजीन है इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 4 आ गई, और एक पीएच की 4 होती है, और यहाँ पे कितने पीएच है? 6। तो 24 प्लस 4 यानी कि 28 डिग्री ऑफ सैचुरेशन 28 आ गई। ये भी पूरा बेंजीन ही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 बेंजीन है और सबकी 4 होते हैं, तो 7 इंटू 4 28 ऐसे लिख सकते हैं। अभी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में खत्म करते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड हो गया, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन गिनेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C9H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। इसका रेफरेंस कंपाउंड होगा 20, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। तो ऐसे हम ये कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख ली। अभी एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की देखते हैं, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है। और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। C13 ये कार्बन हो गया, H 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और N। तो इसमें से C13 H6NH, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और NH को या तो CH2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या तो अवॉइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा C13H6 यानी कि रेफरेंस कंपाउंड हो गया 28। तो 28 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22 डिवाइड बाई 2 यानी कि 11। तो इस तरीके से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख सकते हैं। तो आज हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ख़त्म किया। कल से हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारे एग्जाम्पल और सारे रूल पढ़ेंगे।